एक ऐसी सुंदरता जिसने बिना देखे राजा को दीवाना बना दिया। 7 समंदर पार की प्रेम यात्रा खूनी युद्ध और आग की लपटों में अमर हुई। महान गाथा बहुत पुरानी बात है। सिंहल द्वीप पर राजा गंधर्वसेन का राज्य था। उनकी बेटी पद्मावती की सुंदरता लाजवाब थी। गोरी काया कमल दल सी नाजुक, केश घने काले बादलों से, आंखें समंदर सी गहरी, होंठ अनार के दानों से लाल, वह चलती तो फूल खिलने लगते। उसके पास जादुई तोता हीरामन था जो प्रेम की बातें करता और शायरी सुनाता। एक दिन पद्मावती स्नान करने जंगल के झरने पर गईं। हीरामन महल में अकेला रह गया। तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। डर कर तोता उड़ पड़ा और हवा के साथ बहता हुआ दूर दूर तक चला गया। आखिरकार वह भारत की धरती पर चित्तौड़ के व्यस्त बाजार में जा गिरा। एक बहेलिये ने उसे पकड़ लिया और बेच दिया। उसे राजा रत्नसेन ने खरीदा। रत्नसेन वीर और सुंदर राजा था। हीरामन ने पद्मावती का वर्णन शुरू किया। उसकी मुस्कान चांदनी सी, एक झलक के लिए 7 समंदर पार करने लायक। रत्नसेन बिना देखे ही प्रेम में पड़ गया। उसने 16,000 साथियों के साथ जहाज तैयार किए। 7 समंदर पार करने की यात्रा शुरू हुई। तूफान आए, राक्षस मिले, भूख प्यास सताई, लेकिन प्रेम की ताकत से सब पार हुआ। सिंहल पहुंचकर रत्नसेन ने तपस्या की। पद्मावती ने उसे देखा। एक सच्चा प्रेमी राजा, उसका भी दिल डोल गया। राजा गंधर्वसेन ने विवाह कर दिया। रतनसेन पद्मावती को लेकर चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ में रानी नागमती थी। सुंदर और पतिव्रता दोनों रानियां बहन सी थीं। राजा का जीवन सुखमय हो गया, लेकिन दरबार में तांत्रिक राघव चेतन था, अहंकारी और चालबाज। एक बार राजा से झगड़ा हुआ। रतनसेन ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। राघव दिल्ली गया और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिला। खिलजी लालची और शक्तिशाली था। राघव ने पद्मावती की सुंदरता का इतना लालच दिया कि खिलजी का मन भड़क उठा। उसने विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। युद्ध शुरू हुआ। चित्तौड़ की दीवारें कांपने लगीं। रतनसेन ने बहादुरी से लड़ाई की। उसके 2 वीर सरदार गोरा और बादल ने कमाल दिखाया। गोरा ने तीरों की बौछार अपने शरीर से रोकी। बादल ने दुश्मन में तूफान मचा दिया। एक बार रतनसेन बंदी बने, लेकिन गोरा बादल ने चतुराई से उन्हें छुड़ा लिया। युद्ध महीनों चला। जब हार निश्चित दिखी, पद्मावती ने फैसला किया, हम दुश्मन के हाथ नहीं लगेंगी। उन्होंने नागमती और हजारों स्त्रियों को इकट्ठा किया। विशाल कुंड में आग जलाई गई। पद्मावती ने सबसे पहले कदम रखा। हमारी इज्जत आग में सुरक्षित रहेगी, उन्होंने कहा। एक एक करके सभी महिलाएं जौहर में कूद गईं। लपटें आसमान छूने लगीं। कोई चीख नहीं, सिर्फ राजपूतानी गौरव के गीत गूंजे। रत्नसेन और योद्धा अंत तक लड़े। गोरा ने बिना सिर के भी दुश्मन का सर काटा। बादल ने अंतिम सांस तक तलवार चलाई। रत्नसेन वीर गति पाए। अलाउद्दीन को खाली किला मिला। न पद्मावती, न जीत, न सुख। वह हारा हुआ लौट गया।